दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं रविचंद्र कुशवाहा जी की लिखी कहानी खामोशी की आवाज। कुछ भी तो नहीं हुआ था उस दिन। बस यही तो गलती की थी कि दोस्तों से बात करने के चक्कर में ये भूल गया कि वो बस स्टैंड पर खड़ा मेरा इंतजार कर रही है। और 10-15 मिनट भागता हुआ उसके पास आ ही तो गया था मैं, लेकिन पता नहीं क्यों उसका चेहरा तमतमाया हुआ था उस दिन। 3-4 बसें रुकवाईं, लेकिन आज किसी भी बस में मेरे साथ नहीं चढ़ी वो। उसकी इन हरकतों और चुप्पी से चिढ़कर हमने भी बसों को रोकना छोड़ दिया और किनारे पर एक कुर्सी पर जाकर बैठ गए। मन ही मन उस पर बहुत गुस्सा आ रहा था। सोच रहा था खामखाए से अपने गले बांध लिया मैंने। उसे इग्नोर करने के लिए अब मैं भी मोबाइल में गेम खेलने लगा था। थोड़ी देर में उसका मैसेज आया, ऑटो में बैठ जाइए। मोबाइल से ध्यान हटाकर देखा तो सामने खड़े एक ऑटो में वो दूसरी तरफ मुंह करके बैठी हुई थी और ऑटो वाला मेरी तरफ ही देखा जा रहा था। शायद उसने बता दिया होगा कि मैं उसके साथ ही जाऊंगा। मैंने सोचा यार, इस लड़की से ज़्यादा पंगा लेना ठीक नहीं है, और ये सोचकर मैं ऑटो में बैठ गया कि शायद उसका मन बदल जाए और प्यार की 2 बातें हो जाएं हम दोनों के बीच। ऑटो बस स्टैंड से आगे बढ़ चुका था और मोहदीपुर पुलिस चौकी के पास पहुंचने वाला था। लगभग 1 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद भी वैसा कुछ भी नहीं हुआ जैसा मैंने सोचा था। अब उसकी एक खामोशी मुझे काटने को दौड़ रही थी। कभी खुद पर चिढ़ हो रही थी कि आखिर क्यों उसके साथ में ऑटो में आ गया, तो कभी उसे ऑटो से धक्का देने का मन कर रहा था मेरा। बस स्टैंड से वो नंदा नगर की करीब 3 किलोमीटर की दूरी आज मुझे 3000 किलोमीटर की दूरी लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे ये रास्ते कट ही नहीं रहे हों। रामगढ़ ताल, जिसका दृश्य मुझे बेहद मनोहारी लगता है, वो भी गुजर रहा था, लेकिन उसे देखकर मेरे मन में आज कोई उत्साह नहीं आया। इस भीड़ भाड़ और गाड़ियों की शोर शराबे के बीच भी मुझे उसकी एक खामोशी कचोट रही थी। थोड़ी देर में नंदा नगर भी आ गया। उसने एयरफोर्स पुलिस चौकी के पास ऑटो रुकने का इशारा किया। ऑटो से उतरते वक्त उसने कहा कि अब समझ में आया तुम्हें कि तुम्हारे बिना वो 15 मिनट कैसे गुजरे होंगे मेरे बस स्टैंड पर। और मुस्कुराते हुए कहा, किराया दे देना मेरा भी, याद से उतर जाना और कल समय से बस स्टैंड पर आ जाना, तुम्हारा इंतजार रहेगा। मैंने भी एक मुस्कुराहट के साथ हामी भरी और ऑटो वाली से बोला, भैया आगे चलो। दोस्तों, ये थी रविचंद्र कुशवाहा जी की लिखी कहानी खामोशी की आवाज़।